ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरी स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरी स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता में जो अन्य मृत घटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः एक मिनट रुकिए। सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्या तो हम लोग चरक संहिता में मास वर्ग पढ़ेंगे। हम लोगों ने शुक धान्य वर्ग शमी धान्य वर्ग पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हमें मास वर्ग पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा श्लोक है कि अथ मास वर्ग गोखरा श्वेत रो अश्वास्य अश्व द्विपी सिंहक्ष वानराः वृको व्याघ्रस्तरक्षुश्च प्रभु मार्जार मूषिकाः लोमाको शम्भुकः शेनो वान्तादश्चाच वायसो दशग्ने मधुहा भासो गृधोलुक कुलिंगकाः धूमिका पुरश्चेति प्रसहा मृगपक्षिणाः। यहाँ पे मांस वर्ग का इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि इन्होंने पहले उन्होंने शुक वर्ग बताया, फिर शिंबी वर्ग बताया, दाल वगैरह बताया। उसके बाद में यहाँ पर सूप के रूप में शिंबी धान्यों का विवेचन करने के बाद हम सूप रूप में बनाते हैं शिंबी धान्य दाल सारे। उसके बाद मांस की प्रधानता होने से व्यंजन के रूप में प्रधानता होने से मांस वर्ग का यहाँ पे अभिधान किया गया है। और ये बोल रहे हैं कि गाय गधा इनका मांस जो है गाय गधा घोड़ा ऊंट खच्चर चीता सिंह भालू रिछ वानर भेड़िया व्याघ्र तरक्षु बभ्रू बिल्ली चूहा लोमड़ी गीदड़ बाज कुत्ता चाश कौवा शशग्नी कुरर मधुहा गिद्ध उल्लू कुलिंग भूमिका और कुरर ये प्रसा श्रेणी के पशु पक्षी। ये लोग मतलब बड़े जो जानवर होते हैं वह है। फिर बता रहे हैं चक्रपाणी जी की ये जो खर बोला है गर्दभ गर्दभ मतलब गधा। फिर ये जो अश्वत्थ खच्चर बताया ये घोड़े की एक जाति होती है। द्विपी मतलब चित्र व्याघ्र पैंथर जो होता है वो। और रिछ मतलब भालू वृक मतलब भेड़िया ये कुत्ते के समान होता है भेड़िया लेकिन पशुओं का शत्रु होता है। तरक्षु मतलब व्याघ्र से तरच नाम से। फिर बता रहे हैं कि अति लोमों वाला एक प्रकार का कुत्ता जो पर्वतों के आसपास पाया जाता है उस आचार्य बबरू से बृहत आकार के नेवले का ग्रहण करते हैं। लोपाक से छोटी आकृति वाले सियार का ग्रहण किया जाता है। इसे महालांगुक भी कहा जाता है। शेन से बाज पक्षी को लिया गया है। वानता मतलब कुत्ता और नीलकंठ ये अलग अलग तरह के प्राणी हैं। तो इनका मांस जो रहता है जो लोग खाते हैं नॉनवेज उनके लिए ये चीजें बताइए कि ये मांसवर्ग के प्राणी हैं। इसके बाद वाला श्लोक है 37-38। आदरणीय डॉक्टर राम जी आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहे तो आप बता दीजिए मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ नहीं तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। फिर बोल रहे हैं कि 37-38 पढ़ते हैं। श्वेत श्यामश्चित्र पृष्ठ कालकः काकुली काकुली मृग कुर्चिका चिल्लटो भेको गोधा शल्लक गांडको कदली नकुल स्वाविदिति भूमिशयाः स्मृताः। काकुली मृग माल्यास्टार्प की चार श्रेणियां हैं। ये अलग तरह का सांप वाप है जो खाने में पहले के जमाने में लोग यूज करते थे। कि माल्या मलय पर्वत के जो सांप होता है श्वेत काली चितकबरी और कालक कुर्चिका चिल्लट चियार मेंढक शल्लक गोह गांडक गोह का भेद सर्पणी है कदली नेवला श्याववेती भूमि से या बिल्ले से अर्थात बिल में रहने वाले। चक्रपाणी जी बोल रहे हैं कि काकुली मृग जो है वो मालुया सार्प से प्रसिद्ध है। वे श्वेतादि चार प्रकार का होता है और कुर्चिका से संकुच अर्थ लिया गया है। फिर ये सब ये पशु पक्षी जो है ये मेंढक वगैरह जो है और नेवला वगैरह ये भूमि में या बिल में रहते हैं। बिल में रहने के कारण इसे बिलेशे बोलते हैं।
ये पशु पक्षी हैं इस तरह के। फिर 39 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। आनुप मास, जो मोटे मोटे रहते हैं, जिसमें फैट्स रहता है बहुत ज्यादा। चमड़ा खड्गो महिषो गवयो गजः न्यंग कबुराश्चानुपाः मृगः सर्वे रुरुस्तथा। मतलब श्रमरह, सुअर, सुअर को श्रमरह बोले। चमर मतलब चमरिया गाय, गेंडा भैंसा, नील गाय, हाथी, नियंकुक हरिण, सुअर छोटा, रुरु बारहसिंगा, ये सब आनुप अर्थात जल बहुल प्रदेश के पशु हैं। तो ये सारे जो है ना आनुप मृग होते हैं। और ये एक तरह से हिरन टाइप भी हम बोल सकते हैं, मृग, मृग बोलते हैं इनको। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि 40 नंबर का श्लोक कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कूर्मः कर्कटको मत्स्यः शिशुमारस् तिमिंगिलः शुक्ति शंखोद्र कुंभीर चुल्लिकी मकरादय इति वारिशरः प्रोक्तः वक्ष्यन्ते वारिचारिण। कछुआ, केकड़ा, मछली, तिमिंगल मछली भेद, सीप शंख में होने वाले जंतु, शिशुमार उद्र, कुंभीर, चुल्लुकी और मकर ये बारिश है अर्थात जल में रहने वाले जंतु हैं। पानी पर रहने वाले प्राणियों के नाम कहते हैं। ये तो जल में रहने वाले जंतु बता दिया। तो इसके बारे में चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि शिशुमार ये गोतुंड नक्र नाम का है प्राणी। और तिमिंगल मतलब समुद्री महामछली या ढेल मछली। जिस जंतु से मोती उत्पन्न होती है उसे शुक्ति कहते हैं, शंख सीप में होने वाले जंतु। उसको हम शिशुमार नाम का प्राणी बोलते हैं, उससे वह शुक्ति उत्पन्न होती है। और उद्र मतलब कैटफिश, जल बिडाल, ऐसे बोला है। इसके बाद क्या बोला है कि कुंभीर, घटिकावान, घड़ियाल। और ये इतना ताकतवर होता है घड़ियाल की यह कुंभिका हस्तिनावपि यदयति, हाथी को भी खींच लेता है। उससे वहां घड़ियाल या अम्बु की रात दोनों ही ग्रहण किया जाता है। और चुल्लू की मतलब शिशुमार का बच्चा, शिशुमार आदि का ग्रहण मत्स्य से हो सकता है। यहाँ पर वहाँ विशेष पुनः अभिधान किया गया है। तो ये सभी प्राणी जो होते हैं वो पानी में रहने वाले बारिश है नाम के प्राणी, पानी पर रहने वाले, ऐसे बता रहे हैं। इसके बाद जो बता रहे हैं बारीचर, पानी में चलने वाले, हंसः क्रौंचो बलाका च बकः कारंडवः लवः शरारी काव्यश्च केशरी मानतुंडकः मृणालकंठो मुद्गुश्य कादम्बः काकटुंडकः उत्क्रोश पुंडरीकाक्षो मेघरावो अम्बुकुट्टी कुकुट्टी आरा नंदी मुखी वाटी सुमुखः सहचारिणः रोहिणी कामकाली च सारसो रक्त शीर्षकः चक्रवाकास्तथान्ये च खगाः सन्त्योऽम्बुचारिणः। ये बता रहे हैं कि हंस, कौंच, बलाका, बगुला, कारंडव, हस्तभेद बतख, लव, हरी, पुष्कराव, केशरी, मानतुंडक, मुदगु, जलकौआ, कादम्ब, काकटोल, उत्क्रोश, कुरल, पुंडरीकाक्ष, मेघराव, मेघनाद मोर, अम्बु कुकुटी पानी की मुर्गी, आरा, नंदीमुखी, वाटी, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, लाल शिर वाला सारस, चक्रवाक मतलब चकवा और अन्य जलचर प्राणी पानी में विचरने वाले हैं। चक्रपाणी जी बोल रहे हैं कि हंस के चार बहुत भेद होते हुए भी वहां पे हंस से हंस ग्रहण किया गया है। क्रौंच से क्रौंच नाम के प्रसिद्ध पक्षी का ग्रहण किया गया है। बघा पांडुर पक्ष मतलब पांडु वर्ण का बगुला बलाका, शुक्ल वर्ण का बगुला, कारंडव मतलब काला बगुला, लवा मतलब एक प्रकार का बलक, शरारी मतलब लंबी चोंच वाला पक्षी विशेष। फिर मद्रु मतलब जल में रहने वाला कौवा, कादम मतलब कालहंस, काकटुंड मतलब श्वेत कारंडवा, उत्कृष्ट मतलब कुरल, पुंडरीकाक्ष मतलब पुंडर, मेघराज मतलब मेघनाथ। कुछ आचार्य इसको चातक अर्थ लेते हैं। चातक पक्षी जब चिल्लाता है ना तो बारिश होती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन चातक बारिशर नहीं होता है। यहाँ पे चातक बोला है चकवा, ये अलग प्राणी है चक्रवाक।
अम्बु कुक्कुटी है, वो जल मुर्गी है। आरा मतलब यह नाम स्वतः प्रसिद्ध है। तो ये सब जल में तैरते हैं, विचरने वाले हैं। फिर इसके बाद वाला श्लोक है, पृषतः शरभो रामः स्वधनुषा मृगमात्रिका। फिर बोल रहे चौरणो पुरंगः को करना कोट्टकारकः। चारुष्को हरिणैनौ च शंबर कालपुच्छकः ऋष्यवरपोतस्य विज्ञा जांगला मृगाः। मतलब चित विरंगे हरिण, शरभ, 8 पांव का ऊंट के बराबर के मोटे सींगों वाले एक हरिण। इसके पीठ में 4 पाए होते हैं। कश्मीर देश में प्रसिद्ध है ये। राम, हिमालय का महामृग। स्वदृष्टा, 4 दांत का एक जाति का पशु। मृग मात्र का, छोटे मोटे उदर वाला पशु। शश हरिण, कुरंग, हरिण भेद। गोकर्ण, गाय के से मुख का हरिण। कुट्टकारक, चारुष, हरिण, एण, शंबर, शांबर, कालपुच्छ, ऋष्य और वरपोत, ये जंगली मृग है। यहाँ पर शश शब्द मृगवाची है। जैसे चंद्रमा को शशांक और मृगांक कहते हैं, इसमें वस्तु तो एक होनी चाहिए, तो यह शश का चिन्ह हो या मृग का। चक्रपाणी जी बोलते हैं कि चितकबरा हरिण जो होता है वो स्पॉटेड डियर रहता है, उसमें ऐसे स्पॉट रहते हैं बड़े बड़े, ब्लैक। शरभ मतलब 8 पैरों वाला, ऊंट की आकृति वाला, बड़ी सींगों वाला और जिसके पीठ पे 4 पैरों ऐसा पशु, या कश्मीर में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम सिंह घाटी भी है, वह शेर को भी मार डालता है। रामा हिमालय महामृग, हिमालय में क्षेत्र में पाया जाना एक बहुत बड़ा पशु है जिसको राम बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं कि कलिंगपुर में प्रसिद्ध 4 दांतों वाला मृग भी होता है। मृग मातृका मतलब छोटी जाति और लंबे उदर वाला हरिण होता है। कुरंग मतलब हरिण का एक भेद होता है। फिर बोल रहे हैं गाय के मुख के समान का एक हरिण होता है, वो कर्ण मुख हो। फिर बोल रहे हैं हरिणा मतलब ताम्र वर्ण युक्त हरिण होता है। एणा मतलब कृष्ण, काला हरिण। ऋष्य मतलब नीले अंडकोश वाला हरिण। और चारुष, एण, शंबर आदि सभी हरिण के ही भेद बताए हैं। यद्यपि शश खरगोश को आचार्य सुश्रुत बिलेशे प्राणी के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे शश भी बोला है, ऐसा इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर का श्लोक। 47, 48, 49। लाभोवर्ती बकश्चैव वार्तिकः स कपिञ्जलः चकारोश्चोपचक्रश्च ककुभो रक्तवर्णकः। लाभाद्या विशिखराः श्वेते वक्ष्यन्ते वर्तकादयः। वर्तको वर्तिका चैव बर्हितित्रिकुक्कुटो कंकसारपेदान्द्राभ गोनर्दगिरिवर्तकाः। ककरो अवरवक्रश्चैव बारटाश्यति विष्कराः। मतलब बटेर, वर्ती, तीतर, बक, फिर बगुला, वार्तिक मतलब बतख, कपिंजक, श्वेत तितिर, चकोर, उपचक्र, चकोर भेद, कुकुब, रक्तवर्ण, विषिकर पक्षी हैं। वर्तक मतलब बटेर, वर्तिका, बधी मोर, तितर, कुकुट, कंक, शारपत, इंद्राभ, गोनर्द, गिरिवर्तक, करकर, अवकर और बारटा, ये सब मुर्गा जाति के विषकर पक्षी हैं। चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि लाव नाम से एक प्रसिद्ध एक पक्षी है। वर्तिर कपिंजल भेद है, टिटोहरी करके नाम का है। कपिंजल मतलब गोर तितर, वार्तिक मतलब चटक, एक प्रकार का है, एक समूह से विचरण करने वाले पक्षी हैं। फिर बोल रहे हैं कि लाव से लेकर रक्तवर्षक तक एक गण और बर्तक से लेकर 12 तक दूसरा गण, ये दोनों विषकर वर्ग में किए गए हैं। और ये क्या करते हैं कि जो भी अपना दाना है ना, उसको बिखेर के खाते हैं, तो इसको विषिकर नाम का ग्रुप बोला है। कोई भी चीजें है ना, बिखेर बिखेर के खाते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है 51 नंबर का श्लोक, 52। शतपत्रो भृंगराज कुयष्टि जीव जीव कहा कैराथा कोकिलो त्यो हो गोपा पुत्र प्रियात्मजः। लटवा लट शको, लटू शको, बभ्रुटः डिंडी मानकः। जटि दुंदुभिर्वा का कार लोह पृष्ठ कुलिंग का। कपोत शुंग सारंगी शिरिटी ककुयष्टिकाः। शारिका कंक विकंकश्च चटको अंगार चूड़कः। पारावत पान विकः इत्युक्ता प्रतुता द्विजाः। शतपत्र मतलब कटफोड़ा, भृंगराज भावरा, कोयष्टि मतलब कोड़ा, जीव जीव कैरात,
कोकिल, अत्युहा, गोपापुत्र, प्रियात्मा, लटवा, लटूशक, बभरू पक्षी, पीले बालों वाला पक्षी, वटहा, डिंडी मानक, दुंदुम्बी, वाक्कार, लोहपृष्ठ, पुलिंग, कबूतर, तोता, चारक, चिरिटा, ककुयष्टिक, सारिका, कलविंक, चटक, अंगार चूड़क, पारावत, पानविक, ये सब प्रतुत पक्षी हैं। तो ये प्रतुत पक्षी जो रहते हैं ना, इनको इनका ये रहता है कि ये मतलब उड़ते रहते हैं, ये उड़ने वाले जो है। और आजकल तो कबूतर, तोता ये सब दिखाई भी दे देते हैं, हमारे पास बिल्डिंगों में भी दिखाई देते हैं, पहले भी दिखाई देते थे। तो ये जो कठफोड़वा पक्षी जो रहता है, भूरे या खाकी वर्ण की एक चिड़िया रहती है, जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है और पेड़ों की छाल को छेदती है, उसको कठफोड़वा ऐसे बोलते हैं। भृंगराज मतलब काले वर्ण का एक पक्षी है जो पर्वतों पर पाया जाता है, इसकी आवाज मधुर होती है। कोई अष्टि मतलब कूड़ा क्या था, कूड़ा नाम का एक प्रसिद्ध पक्षी है। जीव जीवक मतलब विष दर्शन मृत्यु, जीव जीवक एक विशेष पक्षी है जो विष को देखने मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पहले के जमाने में जब राजा लोग खाना खाते थे ना, तो बहुत डर रहता था कि कुछ जहर न मिला दिया गया। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में कुछ खिला दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। पहले राजा लोगों को बहुत डर रहता था। तो उस समय में जीव जीवक नाम का पक्षी को रखा जाता था खाने के पहले। और वो अगर विष युक्त अन्न है तो वो देखते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो ये परीक्षा के लिए रखा जाता था। और पहले के जमाने में विष की परीक्षा के लिए कुत्ते बिल्ली को पहले खिला के, पक्षियों को खिला के तब राजा को खिलाया जाता था। फिर अंग रक्षक खाते थे और उसके बाद सेनापति वगैरह खाने के बाद राजा को वो खाना परोसा जाता। आजकल वैसा तो नहीं होता है, खाने में इतना विष नहीं मिलाते हैं, लेकिन वो पहले के जमाने में होता था। और कैरात से भी एक पक्षी का ग्रहण होता है। ये पेड़ पर बैठकर, आम के पेड़ पर बैठकर अत्यंत सुरीली आवाज से बोलता है। पपीहा जो बोलते हैं, पपीहा। इसके हिंदी गाने भी बने बॉलीवुड में, पपीहा नाम का, कैरात पपीहा। कोकिल मतलब कोयल अर्थ लिया जाता है। अत्यु से दाहु का ग्रहण किया जाता है। ऐसा पक्षी जिसमें डिम डिम की तरह आवाज हो उसको डिंडी मानक कहते हैं। पुलिंग नाम का है जो वन्य घटक के समान आकृति वाला होता है। तो ये अलग अलग तरह के बता दिए प्रतुद नाम के पक्षी। फिर इसके बाद में बता रहे प्रसह्य। ये प्रसह्य नाम के प्राणी जो रहते हैं, 54-55। प्रसह्य भक्ष्यन्तीति प्रसहास्तेन संगीता, भूषया बिल वासित्वा दानव अनुपसंश्रयात्, जले निवासा जलजा, जलचर्या जले चरा, थलजा जांगलः प्रोक्ता, मृगा जांगल चारिणः, विकीर्य विष्कराश्चैव प्रतुद्य प्रतुदाः स्मृताः, योनिरष्टविधा त्वेषां मासानां परिकीर्तिता। मतलब गाय गाय घोड़ा बाघ आदि प्राणी भक्ष्य दृष्टि से एकदम जोर से खाने पर गिरते हैं, इसलिए इनको प्रसह कहते हैं। खाना दिखा ना, गाय को, घोड़ा, बाघ को, तो एकदम जोर से खाने पे गिरते हैं, इसको प्रसह बोलते हैं। सांप, मेंढक आदि बिल में रहते हैं, इसलिए इनको बिलेशय कहते हैं। हाथी, भैंसा आदि प्राणी पानी के आश्रय से रहते हैं, इसलिए इनको आनुक कहते हैं। इनको पानी प्रिय रहते हैं भैंसा और हाथी। पानी में रहने वाले जल, जल में जल में चरने विचरने से जलचर, स्थूल भूमि पर चलने वाले, जंगल में फिरने वाले पशुओं को जंगल कहते हैं। तितिर आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को बिखेर कर खाते हैं, इसलिए विष्कर। और तोता आदि पक्षी अपने खाद्य पदार्थ को चोंच से तोड़कर खाते हैं, इसलिए उनको प्रत्युत कहलाते हैं। इस प्रकार माँ के 8 उत्पत्ति स्थान है। तो चक्रपाणी जी बोलते हैं कि प्रसय मतलब हठ पूर्वक या बल पूर्वक खाने वाले प्रसह होते हैं। अनुप संशयादित्य मतलब अनुप देश में रहने वाले। और जलेचर मतलब जो जल में रहते हैं वे जलचर होते हैं। और जल में तैरते हैं उनको जलचर बोलते हैं। इसी तरह से ये सारे प्राणी बता दिए। फिर इसके बाद में क्या बता रहे हैं कि अब इनका पहले तो ये क्लासिफिकेशन किया, अब इनके मांस कैसे होते हैं खाने में, आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहे हैं कि प्रसहा भूषयानुपवारिजा वारिचारिणः, गुरुष्ण स्निग्ध मधुरा, बलोपचय वर्धनाः, वृष्याः परमहतहराः, कफ पित्ताभिवर्धिनः, हितावयाम नित्यभ्यो नरादित्याग्निश्च ये, प्रसहानां विशेषेण
मासम मासाशिनाम विशक यरणार्शो ग्रहणी दोष कार्तानां प्रयोजयेत् लाभाद्यो वैश्करो भृगः प्रतुदा जांगला मृगाः लघ्वा शीत मधुराः सकाशाय हिता नृणाम् पित्तोत्तरे वात मध्ये सन्निपाते कपानुगे विशिखरावर्तकाद्यास्तु प्रसहा अल्पान्तरा गुणैः नातिशीत गुरु स्निग्धम मासमाजम दोषलम शरीर धातु सामान्यात् अनभिष्यन्ति बृहणम मासम मधुर शीतत्वात् गुरु बृहणम आविकम। फिर क्या बोले, लाभ जिल्व के मिश्र गोचरत्वाद निश्चिते सामान्योनोपदिष्टानां मासानां च गणैः पृथक् केषाञ्चित् गुणवैशिष्ट्यात् विशेषोपदेक्ष्यते दर्शन श्रोत्र मेधाग्नि वयोवर्ण स्वरायुषाम बहिर्हित तमो बल्यो वातग्नो मांस शुक्रलः पुरुष्ण स्निग्ध मधुराः स्वर वर्ण बल प्रदाः बृहणा शुक्रलाश्चोक्ता हंसा मारुत नाशनाः स्निग्धाश्चोष्णाश्च वृष्या वृष्याश्च बृहणा स्वर बोधनाः बल्याः परम वातरः स्वेदनाश्चरुणायुधाः पुरुष्ण मधुरो नाति धन्वानानुपनिषेवणाम् तित्तिरि संजय शीघ्रम त्रिन दोषान् निलोल्बणाम् पित्तश्लेष्म विकारेषु सरक्तेषु कपिञ्जलाः मंदवातेषु शस्यन्ते शैत्य माधुर्य लाघवात् लाभा कषाय मधुरा लवग्नो अग्नि विवर्धनाः सन्निपात प्रशमनाः कटुकाश्च विपाकतः कषाय मधुराः शीता रक्तपित्त निर्वहरणाः विपाके मधुराश्चैव कपोता गृहवासिनः तेभ्य लघुतरः केचित् कपोता वनवासिनः शीतः संग्राहणीश्चैव स्वल्पमूत्रकराश्च ते शुकमासं कषायम्लं विपाके रुक्षशीतलम् शोषकासे क्षयहितं संग्राही लघुदीपनम् कषायो विशदो वृक्षः शीतः पाके कटुर्लघुः कषः स्वादु प्रशस्तस्ता सन्निपाते नीलावरे चटका मधुरा स्निग्धा बल शुक्र विवर्धनः सन्निपात प्रशमनाः शमना मरुतस्य च मधुरम अमधुरा पाके त्रिदोष शमनाः शिवाः लघवो बद्ध वेणमुत्राः शीताश्चैणा प्रकीर्तिता गोदा विपाके मधुरा कषाय कटुका रसे वात पित्त प्रशमनी बृहणी बल्लवर्धिनी शल्यको मधुराम्लश्च विपाके कटुकः स्मृतः वात पित्त कपग्नश्च काश श्वास हरस्तथा पुरुष्ण मधुरा बल्या बृहणा पवनापहा मत्स्या स्निग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीर्तिताः सेवलाहार भोजित्वात् स्वप्नश्च च विवर्जनात् रोहितोद्दीपनीयश्च लघुपाको महाबलः स्नेहनं बृहणं वृष्यं समग्नं मनिलापहम् वराहपिशितं बल्यं रोचनं स्वेदनं गुरु बल्यो वातहरो वृष्यश्च चक्षुश्चो बलवर्धना मेधा स्मृति करहापत्यः शोषज्ञा कुर्म उच्यते गव्यम केवल वातेषु पीनसे विषम ज्वरे शुष्क कास श्रमत्याग्नि मासशयं हितं च तत् स्निग्धोष मधुरं वृष्यं माहिषं गुरु तर्पणम् दार्ढर्यं बृहत्तमुत्साहं स्वप्नं च जनयत्यपि धातृष्ट चकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि चटकानां च यानि स्युरण्डानि च हितानि च रेथा क्षीणेषु कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च मधुराण्यविदाहिनी सद्यो बलकराणि च शरीरबृहणे नान्याद्यं मासाद् विशिष्यते इति वर्गस्तृतीयोऽयं मासानां परिकीर्तितः। अब ये कितना बढ़िया बता रहे हैं कि ये मांस कैसे होते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोग के लिए बताया है कि इनमें प्रसह, भूषय, आनुक, जलज और जलचर प्राणियों का मांस गुरु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, शक्ति बढ़ाने वाला होता है, वीर्यवर्धक होता है, वातनाशक होता है, कफ पित्त को बढ़ाने वाला है। इनका मांस नित्य प्रति व्यायाम करने वाले लोग के लिए, जिनकी जाठराग्नि प्रदीप्त हो, उनके लिए हितकारी है। प्रसह जानवर दो प्रकार के हैं, एक मांस खाने वाले सिंह आदि और दूसरे मांस न खाने वाले गाय आदि। तो प्रसह दो तरह के, एक कार्निवोरस होते हैं और एक हर्बीवोरस होते हैं। इनमें मांस खाने वाले प्रसह प्राणी और पशुओं का मांस पूरा अगर कोई खाता है तो उसके पुराने अर्श रोग ठीक हो जाते हैं, ग्रहणी रोग ठीक हो जाते हैं। जो मांस खाने वाले कार्निवोरस प्राणियों का जो मांस खाते हैं, क्षय और निर्बल पुरुष के लिए उपकारी है।
फिर बता रहे हैं कि लावा आदि विषिकर वर्ग के पक्षी, प्रतुत जांगल देश के पशु, इनका मांस लघु होता है, शीतल होता है, मधुर कषाय रस होता है, पित्त प्रधान होता है, मध्यम वात, कनिष्ठ कफ वाले सन्निपात में हितकारी है। बटेर आदि समस्त विषिकर पक्षियों के मांस प्रसव श्रेणी में के मांसों से गुणों से मिलता है, थोड़ा ही अंतर है। बकरी का मांस बहुत ठंडा नहीं है, बहुत भारी नहीं है, बहुत स्निग्ध नहीं है, कुछ ठंडा कुछ गुरु और कुछ स्निग्ध है, इसलिए वह दोषों को कुपित नहीं करता, कफ को उत्पन्न नहीं करता। उक्त कारणों के कारण मनुष्यों के मांस के समान धातुओं वाला है। जो गुण मनुष्यों के धातुओं के हैं वही गुण बकरी के मांस के लिए है, इसलिए पुष्टिकारक है। भेड़ का मांस मधुर, ठंडा और भारी है, मधुर और शीतल होने से पित्तनाशक है। बकरी और भेड़ के मिश्रित स्थान में चरने से मांस का गुण अनिश्चित है, फिर भी सामान्य रूप से कह दिया। और जो मांस अपने गुणों में विशेषता रखते हैं उनको कहते हैं। अब स्पेशल स्पेशल बता रहे हैं कि मोर का मांस है वो आंख, कान, मेधा, अग्नि, तारुण्य, वर्ण, स्वर और आयु के लिए हितकारी है। लेकिन इंडिया का नेशनल बर्ड मोर है, तो ये तो हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन महामायुरी घृत ऐसे बताया गया है हमारे ग्रंथों में। बल कारक है, वायुनाशक है, मांस और शुक्रवर्धक है। हंस का मांस गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, स्वर, वर्ण, बल को बढ़ाने वाला, बृहण, पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक और वातनाशक है। कुक्कुट का मांस, जो मतलब चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, पुष्टिकारक, स्वर को अच्छा करने वाला, बलकारक और विशेषता वातनाशक तथा पसीना लाता है। तितिर पक्षी का मांस मरुभूमि और अनुपदेश दोनों स्थान में रहने से मांस मध्यम गुरु, मध्यम उष्ण और मध्यम मधुर है। वात प्रधान सन्निपात को शीघ्र शांत करता है। कपिंजल पक्षी का मांस ठंडा, मधुर और लघु होने से वात का जोर कम होने पर रक्त युक्त पित्त या रक्त युक्त कफ विकार में प्रशस्त है। लावा बटेर कषाय मधुर लघु अग्निवर्धक, सन्निपात को शमन करने वाले और विपाक में कटु है। फिर बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। घर में पाले हुए कबूतरों का मांस कषाय, विषल, शीत, रक्त पित्त नाशक, मधु विपाक वाला होता है। और जो कबूतर जंगल में रहते हैं उनका मांस इनसे कुछ हल्का, शीतल, संग्राही और मूत्र को कम करने वाला। तोते का मांस कषाय, विपाक में अम्ल, रुक्ष, ठंडा, शोष, क्षय, दमा में हितकारी, स्तंभक, हल्का, दीपक होता है, अग्नि दीपक होता है। खरगोश का मांस कषाय, स्वच्छ, रुक्ष, शीतल, विपाक में कटु, हल्का, मधुर और हीन वायु सन्निपात में प्रशस्त है। चिड़िया का मांस जो है वो मधुर, स्निग्ध, शक्ति और वीर्य को बढ़ाने वाला है, सन्निपात में काम करता है। सुश्रुत में कहा है ब्रहणम मास मौरव ब्रह्म पितृश्रेष्ठा पहम गुरु। मिश्र गोचरता बकरी का भेड़, अ, बकरियां, भेड़, अनुपम, मरु दोनों प्रदेशों में रहती है, इसलिए इनकी योनि निश्चित नहीं है। तितिर पक्षी धन्व और अनु किसी एक स्थान पर रहता है, इसलिए ऐसा निश्चित कहा जा सकता है कि वह इस श्रेणी में नहीं है। जो बता रहे हैं ये पात को शांत करने वाला विशेषता वायुनाशक है। शिवा गीदड़ का मांस मधुर रस, मधुर विपाक, त्रिदोष नाशक है। काले हिरण का मांस हल्का, मल मूत्र को रोकने वाला और शीतल होता है। गोह का मांस विपाक में मधुर, कषाय, कटुरस, वात पित्त नाशक, पुष्टिकारक, बलवर्धक। शल्यकी का मांस मधुर, अम्ल रस, विपाक में कटु, त्रिदोष नाशक, श्वास रस नाशक है। मछलियों का मांस गुरु, उष्ण, मधुर, बलकारक, पुष्टिकारक, वायु नाशक, स्निग्ध, वृष्य, वीरवर्धक और बहुत से दोषों को उत्पन्न करने वाला है। सब चीज है लेकिन ये बहुत सारे दोषों को, बीमारी उत्पन्न करने वाला मछलियों का मांस है। रोहू पक्षी का मांस सरवाल, शैवाल का भोजन करने से, कभी न सोने से, विपनीय, अग्निवर्धक, पचने में लघु और बहुत बल देने वाला है। सुअर का मांस जो है स्नेहन करने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वीर्यवर्धक है, थकान और वायु नाशक, बल कारक, रुचिकारक और बहुत पसीना लाने वाला है। कछुए का मांस जो है वो बल कारक, वात नाशक, वीर्यवर्धक, आंखों के लिए हितकारी, बलवर्धक, मेधा, बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है। आयु के लिए हितकारी है, शोष नाशक है। गाय का मांस केवल वात रोगों में, पीनस में, विषम ज्वर में, सूखी खांसी में, थकान में, अग्नि मांस के बहुत सारे अधिक क्षय होने में हितकारी है। भैंस का मांस स्निग्ध, उष्ण, मधुर, वीर्यवर्धक, भारी, पुष्टिदायक, शरीर में दृढ़ता, पुष्टि, उत्साहवर्धक और नींद लाने वाला है। हंस जिनके पांव और चोंच काले होते हैं, चकोर, बतख, मोर और चिड़िया इनके अंडे वीर्य की क्षणता में, काश रोग में, हृदय रोग में, शत में हितकारी है। ये अंडे मधुर, अविपाकी और तत्काल बलदायक है। खाद्य पदार्थ में शरीर को पुष्ट करने से मांस से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये तीसरा मांस वर्ग कह दिया। तो अभी हम भगवान का प्रेयर कर देते हैं।
एक मिनट रुक जाइए। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारकारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा
नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्